सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 31 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और आज इसमें हम जिस विषय को समझेंगे, जिस टॉपिक को समझेंगे वो है त्रिभुज और उसके गुण। तो आपको तो याद होगा कि पिछली वर्कशीट्स में हमने त्रिभुज के बारे में जाना हुआ है, यानी हम पहले ही जान चुके हैं। देखिए, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और ये 3 भुजाएं होती हैं और इसमें 3 कोण भी होते हैं। तो अब हम आज इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो आप तैयार हैं ना? देखिए, त्रिभुज के प्रकार और भुजाओं के अनुसार व कोणों के अनुसार। लेकिन अगर उससे पहले आप देखें, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। तो ये भी हमने पिछली वर्कशीट्स में जाना है, हम जान चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण बराबर होता है 2 अंतः कोणों के योग के बराबर। आपको नजर तो आ रहा है ना? मैं इसलिए बोल भी रहा हूं, 2 अंतः कोणों के योग के बराबर। चलिए अब हम करते हैं ये वाला प्रश्न। सारणी को पूरा करें और भुजाओं के अनुसार दिए गए हर त्रिभुज के लिए कोणों के अनुसार हर संभव त्रिभुज को ढूंढो। जैसे भुजाओं के अनुसार 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। एक होता है विषमबाहु। विषमबाहु मतलब जिसमें तीनों ही भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। फिर एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें 2 भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन तीसरी भुजा की लंबाई बराबर नहीं होती। और एक होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर बराबर होती हैं। याद रहेगा, विषमबाहु जिसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं, समद्विबाहु जिसमें 2 भुजाएं बराबर हैं और समबाहु जिसमें तीनों ही भुजाएं बराबर हैं। अब कोणों के अनुसार देखिए, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज में न्यून कोण त्रिभुज बन सकता है, समकोण त्रिभुज भी बन सकता है और अधिक कोण त्रिभुज भी बन सकता है, क्योंकि हमने ये बताया है कि इसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं है ना। इसमें 2 भुजाएं बराबर और इसमें तीनों भुजाएं बराबर। याद रखिएगा। तो जब तीनों भुजाएं बराबर हैं और इसमें पूछा कि विषमबाहु त्रिभुज अगर हो तो उसमें न्यून कोण त्रिभुज बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। समकोण त्रिभुज भी बन सकता है क्योंकि उसमें 2 भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन एक नहीं है, तो तीनों भुजाएं पूछा है ना। और अधिक कोण त्रिभुज भी बन सकता है। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में देखें जरा, अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज देखते हैं तो उसमें भी हम ये देखते हैं कि न्यून कोण बन सकता है। यस, न्यून कोण त्रिभुज भी बन सकता है इसमें। जैसे कि अगर आप इस वाले चित्र को भी देखेंगे ना, तो देखिए इसमें क्या है, अगर मैं एक ऐसा त्रिभुज बना दूं जिसमें 2 भुजाएं तो बराबर हैं, ठीक है, तो ये कोण और ये कोण, तो ये तीनों न्यून कोण त्रिभुज, यानी न्यून कोण त्रिभुज भी बन सकता है। इसमें समकोण त्रिभुज तो बन ही सकता है, जैसे कि ये वाली फिगर है, अगर आप ये देख रहे हैं ना, तो ये भी बन सकता है। और अधिक कोण त्रिभुज भी बन सकता है, जैसे कि 2 कोण मान लीजिए 35-35 डिग्री के हों और एक 110 डिग्री का होगा, तो ये भी बन सकता है। लेकिन जो समबाहु त्रिभुज होता है इसमें केवल न्यून कोण ही संभव है, क्योंकि समबाहु का मतलब है कि तीनों कोण भी बराबर होंगे। मान लीजिए तीनों कोण, ये भी 60 का, ये भी 60 का
और ये भी 60 का। तो केवल न्यून कोण ही बन सकता है, समकोण भी नहीं बन सकता और अधिक कोण भी नहीं बन सकता। फिर अब चलते हैं खेल का समय। यहाँ लिखा है कि प्रत्येक त्रिभुज में अज्ञात कोण को ढूंढो और त्रिभुज की संख्या को सही तीर पर लिखो। तो जब भी आपको अगर दो कोण दे रखे हैं और तीसरा कोण निकालना है, और तीसरा कोण भी यहाँ पर ये देखिए कौन सा कोण है, ये बाह्य कोण है। कौन सा कोण है? बाह्य कोण। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण बराबर होता है दो अंत्य कोणों के योग के बराबर। तो यहाँ पर x क्या आ जाएगा? 50 डिग्री जमा 40 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया ये वाला। अब आइए अब हम देखते हैं दूसरा त्रिभुज देखते हैं। देखिए दूसरे त्रिभुज में अब तीनों अंतः कोण हैं और तीनों अंतः कोण का योग कितना होता है? तीनों अंतः कोणों का योग होना चाहिए 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। तो यहां पर देखिए x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x जमा 55 और 60 कितने होते हैं बताइए तो जरा? ये होते हैं 115 बराबर 180 डिग्री। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 180 में से फिर हम 115 डिग्री को माइनस कर देंगे तो बनेगा हमारा 65 डिग्री, यानी ये तीसरा कोण बना 65 डिग्री का। तो ये इसका मतलब ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, अब देखिए इसमें फिर दोबारा ये बाह्य कोण आ गया, बाह्य कोण। ठीक है, तो मैंने अभी समझाया था बाह्य कोण का क्या होता है? दो अंतः कोणों का योग दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का कोण जो है वो दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसका मतलब x हो जाएगा 50 जमा 60 जो कि हो जाएगा 110 डिग्री, यानी इसका उत्तर है ये वाला। ठीक, और फिर हम इसको देखते हैं। अब इसको देखिए, ये आपको देखने से क्या लगता है? ये है समकोण त्रिभुज। तो ये इसमें एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा, इसका नाम है समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब फिर दोबारा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ लिख दूं, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो x जमा 90 जमा 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर x जमा 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखिए x की वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री में से आप 110 घटा देंगे तो बच गया 70 डिग्री। तो ये हुआ 70 डिग्री। ठीक है, अब आ जाएं ये वाला प्रश्न। ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें बोल रहा है कि अज्ञात कोण को ढूंढें। अब अज्ञात कोण कौन सा है? देखिए इसमें तो केवल कितना दे रखा है? 30 डिग्री ही दे रखा है। ये एक कोण केवल 30 डिग्री दे रखा है और बाकी ये दोनों कोण नहीं दे रखे। अब क्या करें? तो अब इसको हमें करने के लिए क्या करना पड़ता है? वही वाला लिखना है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो मान लो इसको भी मान लो x और इसको भी मान लेते हैं x। तो ये हो जाएगा x जमा 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। x और x मिला के कितने हो गए? 2x बराबर जमा 30 डिग्री, 30 डिग्री और 180 डिग्री। फिर आगे मैं यहाँ पे कर दूँ तो 2x बराबर 180 घटा 30 डिग्री लगा दें ज़रूर। तो 180 घटा 30 कितने होते हैं? 150। तो 2x बराबर 150, ये देखिए 2x बराबर 150। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 150 बटे 2 मतलब 75। तो ये दोनों कितने कितने के आ गए? 75 डिग्री के आ गए। ये भी 75 डिग्री का और ये भी 75 डिग्री का। तो और इस त्रिभुज का नाम क्या हो गया? देखिए, क्योंकि इसमें तीनों ही न्यून कोण हैं, मतलब 90 से कम डिग्री के हैं, तो ये बन जाएगा
न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, अब करते हैं इसको, और इसमें देखिए यहाँ पर ये दे रखे हैं 30 डिग्री के और ये भी 30 डिग्री का। ठीक है, बीच में ये ऐसे बना हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखें कि अगर ये बीच में हम इसमें लंब डाला हुआ है तो ये बन गया समकोण त्रिभुज। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज ये भी है और ये भी है, तो हम एक का ही निकाल लेते हैं। तो समकोण में एक कौन सा कोण होता है? हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो अब अपने आप आ गया, देखिए। तो एक जो नहीं पता वो तो हो गया x जमा 90 जमा 30 डिग्री बराबर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और ये हो जाएगा फिर आगे x जमा 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। फिर x की वैल्यू निकालने के लिए 120 को उधर ले जाएंगे तो जमा का निशान घटा का बन जाता है। 180 में से 120 गए तो ये बना 60। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 60 डिग्री, याद रखिएगा। तो अब ये कैसा त्रिभुज है? ये है समकोण त्रिभुज। तो इसके बाद लिखा है कि आइए करते हैं अपने आसपास देखें और त्रिभुज दिखाते हुए ऐसे डिज़ाइन खोजें और आकर्षित करें। तो ऐसे डिज़ाइन आप और भी ढूंढ सकते हैं, जैसे ये त्रिभुज वाले जो हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते ज़रूर रहिए। और हाँ, अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क ज़रूर पहने और जब भी संभव हो और उपलब्ध हो तो इसकी वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।